Today we will discuss about the crossbars, a dynamic topology technique. The objectives are to provide a basic understanding about the crossbar topology and the architecture of the crossbar topology. First, the basic characteristics of a topology. Crossbar is a type of network topology that allows multiple devices to be connected through together in a dynamic manner. It is a type of switch that can be used to connect any input to any output, allowing the flexible and efficient communication. In a crossbar topology, devices are connected through a series of intersecting pathways that resembles a grid or matrix. Each intersection point represents a potential connection between an input and output. The switch operates by selectively connecting input line to output line through these intersections using control signals to activate the appropriate connection. अब ये हमारे पास है, चूँकि वो एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर हुआ करता है, ठीक है। तो हमारे पास उनकी जो बी सपोज कर लें, बी आपके पास नंबर ऑफ़ मेमोरी मॉड्यूल्स हैं और पी आपके पास जो है नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स हैं। तो पी बाई बी का एक ग्रिड बनेगा, ठीक है। आपके पास रोज़ जो हैं वो पी रोज़ आपके पास आ जाएंगी और बी कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। अब वो जो बसेस हैं जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ पे बेसिकली एक स्विच बन जाएगा। तो इट मीन्स कि हर प्रोसेसिंग सपोज पी ज़ीरो जो है वो बी तमाम के तमाम बी मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट होगा। जहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो वहाँ पे एक आपके पास क्या बन जाता है, एक स्विच होगा और वो उसको कंट्रोल किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है जिस वक्त भी ज़रूरी आपके पास हुआ करता है, ठीक है। तो हमारे पास है क्या है कि अ सिंपल वे टू कनेक्ट पी प्रोसेसर्स टू बी मेमोरी बैंक्स इज़ टू यूज़ अ क्रॉस बार नेटवर्क, ठीक है। अब क्रॉस बार नेटवर्क में क्या हुआ करता है, क्रॉस बार नेटवर्क यूजेस अ पी बाई एम ग्रिड ऑफ स्विचेस टू कनेक्ट पी इनपुट टू एम आउटपुट्स इन अ नॉन ब्लॉकिंग मैनर। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि क्योंकि हर प्रोसेसर की हर मेमोरी के साथ डायरेक्ट आपके पास कनेक्शन है, तो वो कोई भी स्विच अनेबल करते हुए वो उस मेमोरी मॉड्यूल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। उसको नॉन ब्लॉकिंग ये आपके पास एक सेटअप आपके पास हुआ करता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो अगला फीचर आपके पास आ जाता है कि द कॉस्ट ऑफ क्रॉस बार पी प्रोसेसर्स ग्रोज एज बिग ओ ऑफ पी स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे जैसे अब क्रॉस बार के अंदर आपके पास ये आता है कि चूँकि इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी तो आपके पास है कि आप उसकी जो इनपुट है उसको आउटपुट के साथ जो है वो किसी भी इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या प्रोसेसर को मेमोरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास है कि हम डायनामिकली भी है वो नेटवर्क को रिकन्फिगर कर सकते हैं। जो अगर हमें जो ट्रैफिक पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं या डिवाइस कन्फिग्रेशन जो है उनकी बेस के ऊपर अगर हमने उनको अकोमोडेट करना है तो हम डायनामिकली भी जो है वो नेटवर्क को रिकन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये उसकी एक फ़ीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है उसके लिए वो सूटेबल था, ठीक है। उसमें जो वर्कलोड है बेसिकली उसमें उसी के ऊपर बेस कर रही थी आपके पास डिमांड जो नेटवर्क के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉस बार्स की आपके पास आ जाती है वो ये वाला जो फीचर है, अब वो तो उसने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी, लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या आ रहा है कि जो कास्ट ऑफ क्रॉस बार ऑफ पी प्रोसेसर ग्रोज एज बिग ओ ऑफ पी स्क्वेयर, ठीक है। कि इनमें जो एक्सपेंसिव आपके पास हो जाते हैं उसको
मैं इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करने के लिए, ख़ासकर जब आपके पास पी जो है वो क्या होना शुरू हो जाए, बड़ा होना शुरू हो जाए। यानी जब आपके पास आईओज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, तो जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्विचेस हैं और द नंबर ऑफ पोटेंशियल कनेक्शंस जो हैं वो भी रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो है, जो स्केलेबिलिटी है वो थोड़ी सी आपके पास इसमें एक इशू आपके पास हुआ करता है, और रिलायबिलिटी भी आपके पास आ जाता है, ख़ुसूसन उस दौर में जब आपके पास जो ट्रैफिक पैटर्न और या डाटा फ़्लो है उसके अंदर वेरिएशन जो वो सिग्निफिकेंट लेवल की आपके पास हो। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ़ स्विचेस आपके पास हैं वो जो रिक्वायर्ड हुआ करते हैं क्रॉस बार नेटवर्क के अंदर, वो प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ़ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आईओज़ के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से जो साइज़ ऑफ द नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है फॉर लार्ज स्केल इंटरकनेक्शन, जिसकी वजह से आपके पास ये कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी बेस के ऊपर जो है वो ये डिफ़िकल्ट हुआ करते हैं फॉर अ लार्ज वैल्यूज़ ऑफ पी। यानी जब आपके पास ये आईओज़ का नंबर जो है वो बढ़ जाए, तो उस सूरत में इनको मैनेज करना या इम्प्लीमेंट करना वो थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट आपके पास हो जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जी साइमल्टेनियस कनेक्शंस अमंग ऑल इट्स आईओज एंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स आपके पास आ रही है। तो साइमल्टेनियस कनेक्शन है, इट मींस कि वो आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पास। तो उस सूरत में वो जो ब्लॉकिंग वाली आपके पास है वो नहीं रहती उसमें आपके पास। ठीक है, स्विचिंग एलिमेंट इज at the intersection of any two lines extended horizontally or vertically inside the switch। ठीक है, कि आपके पास जो स्विचिंग एलिमेंट्स हैं वो जो भी आपके पास ये हमने जो ग्रिड बनाया हुआ है, तो उनकी जो भी इंटरसेक्शन लाइंस हैं उनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर मौजूद हुआ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम जो स्विचिंग एलिमेंट्स हैं क्रॉस बार के अंदर वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करते हुए मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं बेसिकली जिनको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि अंडरलाइंग आर्किटेक्चर क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी कॉस्ट क्या है, आप किस लेवल की परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, या रिलायबिलिटी आपके पास। तो डिफरेंट वेरिएबल्स जो या जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो उनमें से आपके पास जो है मैकेनिकल रिलेज आपके पास एक टेक्निक है, या सॉलिड स्टेट स्विचेस आपके पास एक वे हुआ करता है, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू बेसिकली इनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास है कि चूँकि अब ये स्विचेस हैं और ग्रिड की फॉर्म के अंदर हैं, तो इट्स अ नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क अलाउइंग मल्टीपल आईओस कनेक्शंस कनेक्शन पैटर्न्स टू बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, इसकी जो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ सकती हैं, वो आपके पास सन अल्ट्रा एच पी सी 10,000 है, एंड फ्यूजिस्टू वी पी पी 500 जो है वो इस क्रॉस बार स्विचिंग की जो है वो एग्जांपल हमारे पास मौजूद हुआ करती। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास नॉन ब्लॉकिंग क्रॉस बार नेटवर्क है कनेक्टिंग पी प्रोसेसर्स टू बी मेमोरी बैंक्स आपके पास आ रहा है। ठीक है, जब हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि अगर आप देखें तो आपके पास पी प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आपके पास पी हैं, और मेमोरी बैंक्स आपके पास बी हैं, 0 to B-1। ठीक है, और ये आपके पास क्या बना, एक ग्रिड बना। ठीक है, जब आपके पास ये ग्रिड बना तो उस सूरत में क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या किया हुआ, एक को जूम अप किया हुआ है कि स्विचिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी जहाँ पे ये क्रॉस कर रही हैं मेमोरी का और जो प्रोसेसिंग की हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो आपके पास वर्टिकल लाइंस है वो बेसिकली जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, वो एक कनेक्शन दे रहे होते हैं या स्विच दे रहे होते हैं। ठीक है,
अब ये एक डेडिकेटेड कनेक्शन आपके पास हुआ करता है, ठीक है। जो भी मेमोरी बैंक है और या जो आपके पास प्रोसेसर है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो एनेबल करते हुए, चाहे वो प्रोसेसर हो या मेमोरी हो, तो वो डायरेक्टली उसके साथ वो क्या कर लेता है, कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है और उसके साथ डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्रॉस बार जो टोपोलॉजीज़ थी, स्विच टोपोलॉजी थी, उसकी एक बेसिक सा ओवरव्यू था, जिसको हम डिफरेंट जो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर उस एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, अब ये डिपेंड करता है, हमने जितनी भी ये टोपोलॉजीज़ देखी हैं उनके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही हम किसी भी टोपोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक टोपोलॉजी जो एक एनवायरनमेंट के अंदर आपको अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, तो वो किसी दूसरी एनवायरनमेंट के अंदर जो है, जहाँ पे वो सेम रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दे। हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट ऐसी हो कि जहाँ पे वो कोई और टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके पास आ रही है, ठीक है। जैसे हो सकता है किसी लोकेशन के ऊपर जो है वो बस टोपोलॉजी या मल्टी बस टोपोलॉजी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही हो, या ये क्रॉस बार आपके पास आ रही हो, या आपके पास ओमेगा का हमने देखा था। तो वो डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट के अंदर या किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से हम किसी भी एक टोपोलॉजी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं।